जय हिंद सभी साथियों को। द सोल्जर जोन की एक नई सीरीज में आपका स्वागत है। मैं एक और आपके साथ एक नए चेहरे के साथ हैं, इनका नाम है हरविंदर सैनी, जो कि एयरफोर्स में हैं। और आइए इनसे बात करते हैं, इनकी जो जीवन शैली है, इन्होंने कैसे शुरुआत करी, कैसे अपने गोल को अचीव किया। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं द सोल्जर जोन यूट्यूब चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी लोगों को बताने की कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम होती है जो हमें फेस करनी पड़ती हैं अगर हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आर्म्ड फोर्सेस ही क्यों हैं? क्योंकि एक रेस्पेक्टफुल जॉब है, एक रेस्पेक्ट होती है, हमें अच्छा लगता है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। आगे जब इंडियन लगता है तो वो फीलिंग ही अलग होती है। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अगर जैसे एयरफोर्स की अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम होती है कि सबसे पहले इसमें टेस्ट होता है। तो सबसे पहले हमें उसकी तैयारी करनी होती है। तो जो अच्छा नॉर्मली बंदे कर भी लेते हैं, अब कर ली, अब तैयारी करते टाइम क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई 5 लाख 6 लाख 10 लाख फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन होगा कितना 3-4 हज़ार, तो यार हम तो कहाँ पे लाई करते हैं। ऐसा सोचना ही नहीं है ना, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें सिर्फ मेरिट के अंदर आना है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है हमें। तो जहाँ पे अगर हम ये सोच लेंगे ना कि हमें सिर्फ अपना करना है, बाकी सभी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ हमारा टेस्ट लगा लो कि क्लियर है, हमें कॉन्फिडेंस है तो है, सब कुछ है। अब मेन प्रॉब्लम जो मेरे साथ आई, क्योंकि पढ़ने में मैं ठीक था, मेरे को टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा टेस्ट क्लियर हो गया था। पर सबसे बड़ी दिक्कत थी वहाँ पे कि अब फिज़िकल, मैं कभी भी लाइफ में नॉट एवर सिंगल टाइम में कभी दौड़ा नहीं था। अब हुआ क्या कि फर्स्ट टाइम 1600 मीटर की दौड़ थी, 6.5 मिनट टाइम था। मैं गया भाई ग्राउंड में, तो 400 मीटर का ग्राउंड था, आधा चक्कर लगाया, रुक गया भाई, ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा यार, नो। फिर अपना ऐसे ही गांव में तैयारी करता था, तो दौड़ता था ऐसे ही, तो एक भाई मिल गया जो कि आर्मी की तैयारी कर रहा था। तो बोला भाई क्या कर रहा है? मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बात है, मेरा जो है टेस्ट क्लियर हो गया है, तो मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ। बोला भाई मेरे साथ चल। वो एक सरदार जी थे आर्मी से रिटायर्ड, तो वहाँ से वो कोचिंग ले रहा था, मतलब वहीं वो फिजिकल कराते थे, तो वो उनके पास ले गया। तो भाई जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से जाके मैंने रेस निकाल दी। बहुत प्रॉब्लम्स आई, पैर सूज जाते थे बिल्कुल, मतलब हो गया। तो अब क्या था, जीडी ग्रुप डिस्कशन होता है इसमें एक। अब ग्रुप डिस्कशन के लिए वैसे मैं ठीक था, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा था, तो इंग्लिश थोड़ी ठीक थी, लेकिन फिर भी घर वालों को तो टेंशन होती है कि भाई गांव से बिलोंग करते हैं तो कैसे बोलेगा इंग्लिश। मैं क्या, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने फिर भी एक कोचिंग में मतलब एडमिशन करा दिया। मैं गया वहाँ पे, अब गया तैयारी व्यारी की, तो जीडी भी मेरा निकल गया। अब ऐसे ही मेडिकल सब हो गया। बाकी इसमें ना सबसे ज़्यादा परेशानी मेरे को अगर लगी तो मेरे को सिर्फ फिजिकल की थी, जो कि मैंने 2 महीने लगातार सुबह जाड़े, उस टाइम ना सर्दी थी, जनवरी, शायद जनवरी का महीना था, तो सर्दी थी उस टाइम पे, बहुत तक मतलब प्रॉब्लम हुई काफ़ी यार, सुबह आने में, फिर दौड़ना, और पैरों में दर्द होने लग जाता था, काफ़ी दर्द होता था। डॉक्टर के पास गया, बोला कैल्शियम की कमी है, तो कुछ ना ऐसे ही है वो, तो ऐसे ही फिर हो गया, सब मेडिकल वगैरह सब हो गया एंड बस। तो आपका जो फेलियर था, मतलब जो रेसिंग में था, तो आपने इसकी क्या टाइमिंग रखी थी इसको अचीव करने के लिए? सर टाइमिंग तो क्या थी कि जितना टाइम हमें वहाँ से मिल रहा है, जैसे कि फ़िज़िकल के लिए मुझे लगभग 2 महीने का टाइम मिला था, तो 2 महीने में मेरे को ये था कि 6.5 मिनट के, जो मेरा टाइम 8 मिनट 8.5 मिनट आता था, मेरे को यार 6.5 मिनट लाना है। 6.5 मिनट वैसे कभी आया नहीं, पर वहाँ जाके मार दी। तो लगवाई चांस तो नहीं था, पर आपकी मेहनत थी बस की हो गया वहाँ पे। और बाकी फिर मेडिकल वगैरह के लिए जो भी मतलब टाइम मिला, वो सिर्फ उसी टाइम के अंदर जो किया, बस वही था। तो आपके बहुत से जैसे कि कहते हैं कि हर सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है, तो आपकी सफलता के पीछे आप किसको श्रेय देना चाहोगे? सर मेरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो मेरे चाचा जी हैं। क्या है कि मेरे घर में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ वो टीचर है। तो बचपन से ही मतलब क्या था कि जब आस पड़ोस के जो लोग मतलब मेरे ऐसे हैं जो कज़न वगैरह हैं, जब वो सभी है ना अपनी ज़िंदगी के मौज ले रहे थे ना, उस टाइम पे वो रोकते थे
किसी की मतलब कोई भी कहीं जाना है वगैरह वगैरह, वो रोकते थे, बोला बेटा पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। तो उस टाइम बुरा लगता था यार, मतलब कहीं जाने नहीं देते, कहीं कुछ करने नहीं देते, तो क्या। लेकिन बाद में जब समझ में आया कि यार ये तो हमारे सही के लिए है, तो जैसे ही अब जो भी है सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने डांट के पीट के जैसे भी रखा, तो मैं सबसे बड़ा रीज़न उनको मानता हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ, बस उनकी वजह से हूँ। जैसे कि लोहे को पीट पीट के एक अच्छा सा हथियार बना दिया, और जो हमारे हथियार हैं वो देश के लिए सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। वही, बिल्कुल वही। और दूसरा ये भी था कि मेरे गांव में कोई भी बंदा डिफेंस में नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी सिंगल पर्सन कोई भी नहीं है। तो ये भी एक मोटिवेशन था कि मेरे को लगता था कि यार लोग बाग बोलते थे यार तुम्हारे गांव से एक भी नहीं है, मैंने कहा यार जाना है, मेरे को जाना है बस। तो बस ये भी एक मोटिवेशन था कि मैं इसलिए डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन किया। बाकी एक देशभक्ति तो होती है। तो आप अपने गांव के सभी लड़कों के लिए आइडियल बन चुके हैं। बिल्कुल। हैं तो सब आपको जो फॉलो करते हैं या नहीं, आप अपने जो आसपास के रहने वाले जो लड़के हैं उनको गाइड वाइड करते हैं? कभी छुट्टी वुट्टी पे आते हैं क्या? बिल्कुल, जब भी मैं छुट्टियों में आता हूँ, छुट्टियों में क्या मैं वहाँ से भी फ़ोन वोन करके सभी को बताता रहता हूँ, पूछते रहते हैं कि भाई कैसे करना है, कहाँ कौन कोचिंग बता दो, कोई ये बता दो। तो सबको मैं बताता हूँ कि भाई ये कर ले वो कर ले। बाकी जिनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है तो भी मैं कैसे ना कैसे करके कॉन्टैक्ट करके बोलता हूँ कि भाई कर। तो जब आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे थे तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हाँ आप इस मूवमेंट पे आके या इस पॉइंट पे आके क्विट करना चाहिए? हाँ सर, क्या है कि ऐसा लगा, कई बार लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जब मैं रनिंग की प्रैक्टिस के लिए जाता था तो क्या था कि एक तो सर्दियों का टाइम था। तो सर्दियों के टाइम में क्या होता है कि जब स्टार्ट करते हैं ना रनिंग, तो है ना ऐसे लगता है मतलब सांस नहीं आती। दूसरा ये जो शिनबोन पेन वगैरह जो होते हैं, पैर सूज गए थे एकदम, चला नहीं जाता था। दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, जब तक 3-4 राउंड नहीं लगा लेता था ना मैं आराम से, तब तक तो मैं सोचता भी नहीं कि दौड़ लूँ, ढंग से दौड़ूँ एक बार प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि तब तक वार्म अप हो जाता था थोड़ा। तो उस टाइम पे क्या था कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी मेरे को, क्योंकि पैर सूजे हुए थे और बाकी यही दिक्कत थी, जो सांस नहीं आ पाती थी, जो मतलब स्टेमिना नहीं था। तो आपको कभी ऐसा लगा इन सब चीज़ों से कि क्विट कर देना चाहिए? फिर आपको इन सब चीज़ों से मोटिवेशन मिला और आपने कैसे तैयारी करी फिर? सर मोटिवेशन तो बस यही था कि जाना है, सबसे बड़ा मोटिवेशन बस यही था। बाकी घर वाले भी काफ़ी बोलते थे कि यार 6.5 मिनट बहुत होते हैं, तू आराम से लगा देगा, ये है और वो है। तो मेरे को लगा कि यार हाँ हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो आर्मी के बंदे वहाँ तैयारी कर रहे थे वो 5 मिनट में 4.5 मिनट में लगा देते थे। मेरे को भी लगता था यार 6.5 मिनट में तू लगा सकता है भाई। तो ये मोटिवेशन था कि लगा दूँ, बाकी बस। तो स्टेमिना जो होता है, जैसे रनिंग के लिए स्टेमिना होता है, तो उसको कैसे आपने इंक्रीज़ किया? उसके लिए क्या है कि वही नेचुरल डाइट, चने वगैरह खाने से पहले लेता था मैं। खाने के बाद भी जैसे दूध में जो मैं अंडे डाल लेता था, तो उससे काफ़ी स्टेमिना इंक्रीज़ हुआ मेरा। तो एक और लास्ट सवाल आपसे, जो बच्चे इतनी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्विट कर देते हैं या फिर सेकंड अटैम्प्ट में क्विट के हार मान लेते हैं बिल्कुल, तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? देखो सर, एयरफोर्स ही नहीं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है या कोई भी हमारा डिपार्टमेंट है, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सिर्फ ये है कि भाई छोड़ो मत। क्योंकि क्या होता है कि हम फर्स्ट टाइम अगर फेलर होता है ना, अगर हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं तो हमारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस तो होता है ना, वही एक्सपीरियंस धीरे धीरे करके आप कर लोगे। बाकी छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, धीरे धीरे करके ही सब बनते हैं। अगर मान लिया किसी को आर्मी की तैयारी कर रहा है, रनिंग में दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, या फिर ऐसा भी होता है काफ़ी लोगों के साथ कि रनिंग तो हो जाती है, बाद में कुछ ना कुछ दिक्कत, कभी मेडिकल में प्रॉब्लम, कभी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तभी होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम किसी की बातों में ना आए, क्योंकि हमें जब हम तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी लोग मिलते हैं कि भाई यार ये क्या कर रहा है, ये तो तेरे लेवल से बहुत छोटा है, या फिर तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे लेवल से बहुत बड़ा है। तो भाई हमें सुननी क्यों है? हम सिर्फ दो तैयारी हम कर रहे हैं ना, अपना काम करते रहो बस। और ये मत सोचो कि यार हम जो कर रहे हैं काफ़ी और लोग भी हैं इसमें कंपटीशन में, क्यों सोचना है हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें करना है। अगर हमने कर लिया तो बाकी सारे अपने आप ही कंपटीशन से बाहर हैं। आप सेलेक्ट हो गए, 100% हो गए, छोड़ना ही नहीं है और किसी की बातें सुननी नहीं है आपको। तो देखा आपने भाइयों, मेरे भाई ने कैसे अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से अपने गोल को अचीव किया। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि कभी क्विट ना करें, चाहे फर्स्ट अटैम्प्ट हो, सेकंड अटैम्प्ट हो या थर्ड अटैम्प्ट हो।
जब तक आपकी जो ताकत है उसमें पूरी झोंक दीजिए अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए। आप सबसे यही कहना चाहूँगा द सोल्जर जोन की तरफ से आप सभी को सैल्यूट है। धन्यवाद। जय हिंद।